हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए शब्द, बढ़ाएंगे आपकी डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। वैसे पढ़ने का मन तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि शिवरात्रि है। सबसे पहले तो शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और लॉर्ड शिवा आप सबकी जिंदगी में खूब सारी उन्नति और खुशियां प्रदान करे। आप हमेशा खुश रहें, आपको हर मनचाही खुशियां मिले। अब देखिए, प्रैक्टिकलिटी ये है कि दिन भर हमने खूब उमंग उत्साह से जो है शिव की पूजा आराधना की है और अब शांत बैठे हैं तो थोड़ा पढ़ लेना भी चाहिए, क्योंकि शिव जी ने हमें ये नहीं कहा है कि अपना काम छोड़कर उनकी भक्ति में लीन हो। चलिए, छोटा सा सेशन है, वीडियो बंद नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देख लीजिए, कुछ नए शब्द सिखा रहे हैं तो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिखकर साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बड़ा ही आसान शब्द है और इसको आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। क्या है? एयरहेड। एयरहेड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अनइंटेलिजेंट और सुपरफिशियल। मतलब ऐसा इंसान जिसको अनइंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं या सुपरफिशियल कंसिडर करते हैं। ऑफन एब्सेंट माइंडेड और अनअवेयर ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स। मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझदार या गंभीर नहीं माना जाता है, उसको हम कहते हैं एयरहेड। सिनोनिम की बात करें, फूल, डिड जी एंड स्पेस हेड। क्या हो जाएगा? फूल, डिड जी एंड स्पेस हेड एक अर्थ में एयरहेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, जीनियस, इंटेलेक्चुअल एंड ब्रेन एक अर्थ में हम एयरहेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से एक दो शब्द एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में जोड़ना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखें। खुद भी रिवीजन होगा, मित्रों को भी बताएं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही मे सीम लाइक एन एयरहेड बट, अरे नहीं, यहां पर जो है इसको सुधार लीजिए। अब ही है तो ही रहने देते हैं। He may seem like an airhead but he actually has a great sense of humor। क्या है? He may seem like an airhead but he actually has a great sense of humor। तो यहां पर जो हमने आज का पहला शब्द रखा है वर्ड ऑफ द डे के तौर पर वो है एयरहेड। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और पहला शब्द लेते हैं। ये है मेनिफिसेंस। मेनिफिसेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है जेनरोसिटी इन गिविंग, लेविश और जेनरोसिटी, लेविश जेनरोसिटी कहेंगे, उदार और कृपा। इस अर्थ में हम मेनिफिसेंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, जेनरोसिटी, मैग्नानिमिटी एंड चैरिटी। क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी, मैग्नानिमिटी एंड चैरिटी एक अर्थ में मेनिफिसेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टिंजीनेस, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। क्या हो जाएगा? स्टिंजीनेस, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस एक अर्थ में मेनिफिसेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सिनोनिम क्या है? जेनरोसिटी, मैग्नानिमिटी एंड चैरिटी इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमने जो इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है मेनिफिसेंस, मतलब होता है जेनरोसिटी इन गिविंग। लेविश जेनरोसिटी मतलब है उदारता और कृपा। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन वाज द आइसिंग ऑन द केक ऑफ मेनिफिसेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। क्या है? हिज परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन वाज द आइसिंग ऑन अ केक ऑफ मेनिफिसेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है लाइथ। लाइथ या एडजेक्टिव और नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल, एबल टू मूव इन अ ग्रेसफुल एंड इजी वे। मतलब होता है जिसको हम कहते हैं लचीला, नृत्यात्मक या लचीलापन। नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम जो है इस अर्थ में लाइथ को यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल, एबल टू मूव इन अ ग्रेसफुल एंड इजी वे। सिनोनिम की बात करें, एजाइल, निम्बल एंड सप्पल। क्या हो जाएगा? एजाइल, निम्बल एंड सप्पल एक अर्थ में लाइथ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टिफ, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। क्या हो जाएगा? स्टिफ, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल एक अर्थ में लाइथ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द, जो कि सेशन का भी दूसरा है, वर्ड क्या है? लाइथ, फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल, एबल टू मूव इन अ ग्रेसफुल एंड इजी वे। मतलब है लचीला, नृत्यात्मक या लचीलापन। इस अर्थ में हम लाइथ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डांसर्स लाइथ मूवमेंट impress the audience with their grace and elegance। क्या है? The dancers light movement impress the audience with their grace and elegance। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दो शब्द लिए हैं उसमें से पहला है मेनिफिसेंस, जेनरोसिटी इन गिविंग, और लेविश जेनरोसिटी के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं उदारता और कृपा के अर्थ में। दूसरा जो शब्द है वो है लाइथ,
फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल, एबल टू मूव इन अ ग्रेसफुल एंड इजी वे, लचीला और निर्त्यात्मक या लचीलापन, चूंकि ये नाउन की तरह भी प्रयोग होता है तो इस अर्थ में हम लाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है काउच। काउच नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस और फ्रेज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। मैं यहां पर आप सबसे जानना चाहता हूं कि काउच का नाउन वाला मीनिंग क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। यहां जो काउच का मतलब है टू एक्सप्रेस और फ्रेज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब है किसी विचार को व्यक्त करने के अर्थ में हम काउच शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्रेज, एक्सप्रेस एंड आर्टिकुलेट, क्या हो जाएगा? फ्रेज, एक्सप्रेस एंड आर्टिकुलेट एक अर्थ में काउच के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मिसकम्युनिकेट, मिसस्टेट एंड कंफ्यूज, क्या हो जाएगा? मिसकम्युनिकेट, मिसस्टेट एंड कंफ्यूज एक अर्थ में काउच के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है जो कि सेशन का तीसरा है वो है काउच। टू एक्सप्रेस और फ्रेज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी विचार को व्यक्त करना, इस अर्थ में काउच शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिपोर्ट वॉज काउच्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, क्या है? द रिपोर्ट वॉज काउच्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। जो पहला है इस पेज पर शब्द वो है काउच। चलिए अगला जो शब्द है वो है मैवरिक। मैवरिक नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, वन हु डज नॉट कंफर्म टू ग्रुप और स्टैंडर्ड, मतलब है कि एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति जो किसी ग्रुप और स्टैंडर्ड को कंफर्म नहीं करता है, मतलब कि वो उस ग्रुप का है या उस स्टैंडर्ड का है, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र विचारधारा वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं मैवरिक। चलिए सिनोनिम की बात कर लेते हैं। यहां पर है नॉन कंफर्मिस्ट, रेबेल एंड इंडिविजुअलिस्ट, क्या है? नॉन कंफर्मिस्ट, रेबेल एंड इंडिविजुअलिस्ट एक अर्थ में मैवरिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंफर्मिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट एंड फॉलोअर, क्या हो जाएगा? कंफर्मिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट एंड फॉलोअर एक अर्थ में मैवरिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले एक बार रिवीजन कर ले। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है मैवरिक। इसका मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन हु डज नॉट कंफर्म टू द ग्रुप और स्टैंडर्ड, एक स्वतंत्र विचारधारा वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं मैवरिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज अ मैवरिक ही ऑलवेज मेड डिसीजंस दैट went against the norm of the organization, क्या है? He as a maverick he always made decisions that went against the norm of the organization। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो शब्द है वो है काउच, टू एक्सप्रेस और फ्रेज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी विचार को व्यक्त करना, इस अर्थ में हम काउच शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मैवरिक, एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, वन हु डज नॉट कंफर्म टू द ग्रुप और स्टैंडर्ड, एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति, इस अर्थ में हम मैवरिक शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और एनरेज्ड, क्या है? टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और एनरेज्ड, इस अर्थ में हम इन्फ्यूरिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रोधित करना, ये इस शब्द के लिए जो है मीनिंग है। क्रोधित करना मतलब है इन्फ्यूरिएट। टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, सिनोनिम की बात करें, एनरेज, इरिटेट एंड एंगर, क्या हो जाएगा? एनरेज, इरिटेट एंड एंगर एक अर्थ में इन्फ्यूरिएट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, सूद एंड प्लीज, क्या हो जाएगा? काम, सूद एंड प्लीज एक अर्थ में इन्फ्यूरिएट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है इन्फ्यूरिएट, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और एनरेज्ड इस अर्थ में यूज करते हैं हम क्रोधित करना, इस अर्थ में इन्फ्यूरिएट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His rude comments only served to infuriate the entire group, making the discussion even more heated. His rude comments only served to infuriate the entire group, making the discussion even more heated. एक बार फिर से सुन लीजिए। His rude comments only served to infuriate the entire group, making the discussion even more heated। तो यहां पर जो पहला शब्द हमने लिया है वो है infuriate, मतलब होता है क्रोधित करने से। चले अगला जो शब्द है वो है प्राइम। प्राइम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम का मतलब है टू प्रिपेयर और मेक समथिंग रेडी स्पेशली फॉर यूज और द बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट, इस अर्थ में यूज करते हैं प्राइम का। तैयार करना, प्रमुख और श्रेष्ठ, इस अर्थ में प्राइम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, प्रिपेयर, इक्विप एंड कंडीशन, क्या हो जाएगा? प्रिपेयर, इक्विप एंड कंडीशन एक अर्थ में प्राइम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नेग्लेक्ट, इग्नोर एंड डिस्कार्ड, क्या जगह? नेग्लेक्ट, इग्नोर एंड डिस्कार्ड एक अर्थ में प्राइम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जिस पेज पर दूसरा शब्द रखा है वो है प्राइम, टू प्रिपेयर और मेक समथिंग रेडी स्पेशली फॉर यूज और ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट, इस अर्थ में यूज करते हैं प्राइम का। तैयार करना, प्रमुख और श्रेष्ठ, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं प्राइम का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी प्राइम द
engine before starting it, ensuring everything was in perfect condition. क्या है? She primed the engine before starting it, ensuring everything was in perfect condition. यहां पर जो हमने इस पेज पर दो शब्द लिए हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है infuriate, to make someone extremely angry or enraged। क्या है? to make someone extremely angry or enraged, इस अर्थ में हम infuriate शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रोधित करने का अर्थ है। दूसरा शब्द है prime, to prepare or make something ready especially for use or ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेलेंट, इस अर्थ में यूज करते हैं प्राइम का, तैयार करना, प्रमुख और श्रेष्ठ, ये अर्थ है प्राइम का। चले अगला जो शब्द है वो है राउट। राउट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिफीट एंड कॉज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर और टू ड्राइव और फोर्स अवे, मतलब है पराजित करना, भगाना या हार और पराजय। चूंकि ये नाउन की तरह भी प्रयोग होता है इसलिए पराजित करना, भगाना, हार और पराजय, ये राउट का मतलब है। सिनोनिम की बात करें, डिफीट, वैंक्विश एंड ओवरपावर। क्या हो जाएगा? डिफीट, वैंक्विश एंड ओवरपावर एक अर्थ में राउट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कॉन्कर, विन एंड सक्सीड। क्या हो जाएगा? कॉन्कर, विन एंड सक्सीड एक अर्थ में राउट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द लिया है इस पेज पर वो है राउट, टू डिफीट एंड कॉज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर और टू ड्राइव और फोर्स अवे, पराजित करना, भगाना, हार या पराजय, इस अर्थ में हम राउट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द आर्मी राउटेड द एनिमी फोर्सेस इन अ मैटर ऑफ आवर्स। क्या है? द आर्मी राउटेड द एनिमी फोर्सेस इन अ मैटर ऑफ आवर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। क्या है? इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, इस अर्थ में हम टॉपसी टर्वी का प्रयोग करते हैं। या फिर कहेंगे अपसाइड डाउन और रिवर्स्ड, इस अर्थ में भी टॉपसी टर्वी का प्रयोग किया जाता है, मतलब है उल्टा पुल्टा, गड़बड़ या उल्टे तरीके से। ये अर्थ है टॉपसी टर्वी का। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, कियोटिक, डिसऑर्डर्ड एंड कंफ्यूज्ड। क्या हो जाएगा? कियोटिक, डिसऑर्डर्ड एंड कंफ्यूज्ड एक टॉपसी टर्वी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑर्डर्ड, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड एक अर्थ में टॉपसी टर्वी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द रखा है वो है टॉपसी टर्वी, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, अपसाइड डाउन और रिवर्स, मतलब है उल्टा पुल्टा, गड़बड़ और उल्टा तरीके से, इस अर्थ में हम टॉपसी टर्वी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द रूम वाज इन अ टॉपसी टर्वी स्टेट आफ्टर द चिल्ड्रन फिनिश्ड प्लेइंग। क्या है? द रूम वाज इन अ टॉपसी टर्वी स्टेट आफ्टर द चिल्ड्रन फिनिश्ड प्लेइंग। तो यहां पर जो हमने दो शब्द लिया है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला शब्द है राउट, मतलब होता है टू डिफीट एंड कॉज टू रिटेन इन डिसऑर्डर और टू ड्राइव और फोर्स अवे, पराजित करना, भगाना, हार या पराजय, इस अर्थ में राउट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टॉपसी टर्वी, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, अपसाइड डाउन और रिवर्स्ड, उल्टा पुल्टा, गड़बड़ या उल्टे तरीके से, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है टॉपसी टर्वी का। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेक्लूडेड। सेक्लूडेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट सीन और विजिटेड बाय मेनी पीपल, प्राइवेट और आइसोलेटेड, एकांत, अलग थलग और सुनसान, इस अर्थ में हम सेक्लूडेड शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो अगला शब्द हमने लिया है इस पेज पर वो है सेक्लूडेड, मतलब होता है नॉट सीन और विजिटेड बाय मेनी पीपल, प्राइवेट और आइसोलेटेड, अलग थलग, एकांत और सुनसान, इस अर्थ में हम यूज करते हैं सेक्लूडेड का। सिनोनिम की बात करें, आइसोलेटेड, रिमोट एंड हिडन। क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड, रिमोट एंड हिडन एक अर्थ में सेक्लूडेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सेसिबल, एक्सपोज्ड एंड पब्लिक। क्या हो जाएगा? एक्सेसिबल, एक्सपोज एंड पब्लिक एक अर्थ में सेक्लूडेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है सेक्लूडेड, नॉट सीन और विजिटेड बाय मेनी पीपल, प्राइवेट और आइसोलेटेड, एकांत, अलग थलग और सुनसान, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है सेक्लूडेड का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे लिव्ड इन अ सेक्लूडेड कैबिन डीप इन द फॉरेस्ट away from the noise of the city। क्या है? They lived in a secluded cabin deep in the forest away from the noise of the city। यहां पर जो पहला शब्द इस पेज पर है वो है secluded, मतलब होता है एकांत, सुनसान, अलग थलग। चलिए अगला जो शब्द है वो है ordeal। ordeal नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और टेस्ट। क्या है? वेरी अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और टेस्ट, मतलब एक कष्टकारी अनुभव और दुखद परीक्षा, इस अर्थ में हम ऑर्डील शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रायल, हार्डशिप एंड मिसफॉर्च्यून। क्या हो जाएगा? ट्रायल, हार्डशिप एंड मिसफॉर्च्यून एक अर्थ में ऑर्डील के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ब्लेसिंग, कंफर्ट एंड ईज। क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग, कंफर्ट एंड ईज एक अर्थ में ऑर्डील के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द रखा है जो कि सेशन का 10वां है वो है ऑर्डील, अ वेरी अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और टेस्ट, कष्टकारी अनुभव या दुखद परीक्षा, इस अर्थ में हम ऑर्डील शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सर्वाइवर्स ऑफ द
shipwreck faced a long and difficult ordeal before they were rescued. क्या है? The survivors of the shipwreck faced a long and difficult ordeal before they were rescued. तो यहां पर जो हमने दो शब्द रखे हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. सेक्लूडेड पहला है, नॉट सीन और विजिटेड बाय मेनी पीपल, प्राइवेट और आइसोलेटेड, एकांत, अलग थलग और सुनसान, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सेक्लूडेड का. दूसरा जो शब्द है वो है ऑर्डील, अ वेरी अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और टेस्ट, कष्टकारी अनुभव या दुखद परीक्षा, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ऑर्डील शब्द का. चले अगला जो शब्द है वो है ड्यूप. ड्यूप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिसीव और ट्रिक समवन और अ पर्सन हु इज डिसीव्ड और ट्रिक्ड, मतलब है धोखा देना या मूर्ख बनाना. इस अर्थ में हम ड्यूप शब्द का प्रयोग करते हैं. टू डिसीव और ट्रिक समवन और अ पर्सन हु इज डिसीव्ड और ट्रिक्ड, इस अर्थ में ड्यूप शब्द का प्रयोग किया जाता है. सिनोनिम की बात करें, डिसीव, ट्रिक एंड फूल क्या हो जाएगा? डिसीव, ट्रिक एंड फूल एक अर्थ में ड्यूप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें, एनलाइटन, गाइड एंड इन्फॉर्म क्या हो जाएगा? एनलाइटन, गाइड एंड इन्फॉर्म एक अर्थ में ड्यूप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है. तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है ड्यूप, टू डिसीव और ट्रिक समवन और अ पर्सन हु इज डिसीव्ड और ट्रिक्ड, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं धोखा देना और मूर्ख बनाना. एग्जांपल देख लेते हैं. शी वाज ड्यूप्ड इनटू बाइंग अ फेक डिजाइनर हैंडबैग फॉर अ हाई प्राइस. क्या है? शी वाज ड्यूप्ड इनटू बाइंग अ फेक डिजाइनर हैंडबैग फॉर अ हाई प्राइस. तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ड्यूप, मतलब होता है टू डिसीव और ट्रिक समवन और अ पर्सन हु इज डिसीव्ड और ट्रिक्ड, मतलब होता है धोखा देना या मूर्ख बनाना. इस अर्थ में ड्यूप शब्द का प्रयोग करते हैं. चले अगला जो शब्द है वो है गलिबल. गलिबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड या नाइव, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं मूर्ख या झांसे में आने वाला. इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड या फिर नाइव जो भोला भोला हो उसके लिए हम गलिबल कहते हैं, मूर्ख या झांसे में आने वाला. सिनोनिम की बात करें, ट्रस्टिंग, नाइव एंड इंप्रेशनेबल क्या हो जाएगा? ट्रस्टिंग, नाइव एंड इंप्रेशनेबल एक अर्थ में गलिबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे. एंटोनिम की बात करें, स्केप्टिकल, श्रूड एंड डिसर्निंग क्या हो जाएगा? स्केप्टिकल, श्रूड एंड डिसर्निंग एक अर्थ में गलिबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है गलिबल, इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड या फिर नाइव, मूर्ख या झांसे में आने वाला. इस अर्थ में हम गलिबल शब्द का प्रयोग करते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. द गलिबल कस्टमर वाज कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट बाय द salesperson's exaggerated claims. क्या है? The gullible customer was convinced to buy the product by the salesperson's exaggerated claims, मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो क्लेम किया उसके द्वारा जो है भोला भाला जो कस्टमर था वो कन्विंस हो गया. Gullible customer was convinced to buy the product by the salesman's exaggerated claims. चलिए यहां पर जो दो शब्द हमने लिया उसमें पहला है ड्यूप, टू डिसीव और ट्रिक समवन और अ पर्सन हु इज डिसीव्ड और ट्रिक्ड, धोखा देना या मूर्ख बनाना. इस अर्थ में हम ड्यूप शब्द का प्रयोग करते हैं. दूसरा जो शब्द है वो है गलिबल, इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड या फिर नाइव, मूर्ख या झांसे में आने वाला. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम गलिबल शब्द का. चले अगला जो शब्द है वो है इमैस्कुलेट. इमैस्कुलेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, पावर और वीगर. क्या है? टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, वीगर और टू मेक समवन फील वीक और इनइफेक्टिव. किसी को हम ये महसूस करा दे, टू मेक समवन फील वीक और इनइफेक्टिव, इस अर्थ में भी हम इमैस्कुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं. नपुंसक बनाना और शक्तिहीन करना, इस अर्थ में इमैस्कुलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है. सिनोनिम की बात करें, वीक एंड अंडरमाइन एंड डिप्राइव क्या हो जाएगा? वीक एंड अंडरमाइन और डिप्राइव. मैंने यहां वीकेंड भी पढ़ाया, अंडरमाइन भी पढ़ाया, डिप्राइव भी पढ़ाया. तो अब जो शब्द आता है ना बहुत कम मिलता है. कल वाले सेशन में तो वर्ड्स थे ही नहीं. मैंने पूरे हिंदू के 6-7 पेज को खंगाला तब जाके 15 पूरे हुए, लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से मैं नहीं ला पाया. तो मुझे लगा फिर तो एडिटोरियल वोकैबुलरी तो रही नहीं, तो इसलिए मैंने आज यहां पर ये शब्द रखा है. एंटोनिम की बात करें, एम्पावर, स्ट्रेंथन एंड फोर्टिफाई क्या हो जाएगा? एम्पावर, स्ट्रेंथन एंड फोर्टिफाई एक अर्थ में इमैस्कुलेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं. तो इमैस्कुलेट यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है इमैस्कुलेट, मतलब है टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, विगर, टू मेक समवन फील वीक और इनइफेक्टिव. इस अर्थ में हम इमैस्कुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं. नपुंसक बनाना, शक्तिहीन करना. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले. ही फेल्ट इमैस्कुलेटेड बाय हर डोमिनेंस. क्या है? ही फेल्ट इमैस्कुलेटेड बाय हर डोमिनेंस. चलिए अगला जो शब्द है वो है कल. कल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सेलेक्ट और गैदर, यूजुअली फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ पॉपुलेशन और ग्रुप, और टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. देखिए एनिमल के केस में जो होता है ना, बड़े ग्रुप में से जानवरों को छांट करके उसकी हत्या करने के अर्थ में हम कल का प्रयोग करते हैं. देखिए चयन करके हटाना, हत्या करना, उसी सेंस में कि ग्रुप ज्यादा न बड़ा हो सके और विभिन्न सूत्रों से जानकारी और विचार आदि एकत्र करने के अर्थ में भी हम कल शब्द का प्रयोग करते हैं.
सिनोनिम की बात करें सेलेक्ट, चूज एंड पिक, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, चूज एंड पिक एक अर्थ में कल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिस्कार्ड, रिजेक्ट एंड ऐड, क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, रिजेक्ट एंड ऐड एक अर्थ में कल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द रखा है वो है कल, टू सेलेक्ट और गैदर यूजुअली फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप और टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ पॉपुलेशन और ग्रुप और टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, चयन करके हटाना, हत्या करना या फिर विभिन्न सूत्रों से जानकारी या विचार आदि एकत्र करना, इस अर्थ में हम कल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जू हैड टू कल सम ऑफ द ओल्डर एनिमल्स टू मेक स्पेस फॉर न्यू अराइवल्स, क्या है? द जू हैड टू कल सम ऑफ द ओल्डर एनिमल्स टू मेक स्पेस फॉर न्यू अराइवल्स। चलिए इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला था इमैस्कुलेट, टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, विगर, टू मेक समवन फील वीक और इनइफेक्टिव, नपुंसक बनाना और शक्तिहीन करना, इस अर्थ में हम इमैस्कुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है कल, टू सेलेक्ट और गैदर यूजुअली फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ पॉपुलेशन और ग्रुप और टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, चयन करके हटाना, हत्या करना, विभिन्न सूत्रों से जानकारी, विचार आदि एकत्र करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कल का। चले अगला जो शब्द है वो है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी, कॉशियस एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, थिंकिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, मतलब है सतर्क, चौकस और सावधान, कुछ भी करने से पहले कॉशियसली सोचना, इस अर्थ में हम सर्कमस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉशियस, प्रूडेंट एंड केयरफुल, क्या हो जाएगा? कॉशियस, प्रूडेंट एंड केयरफुल एक अर्थ में सर्कमस्पेक्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रेकलेस, इंपल्सिव एंड केयरलेस, क्या हो जाएगा? रेकलेस, इंपल्सिव एंड केयरलेस एक अर्थ में सर्कमस्पेक्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला और आई थिंक सेकंड लास्ट है सेशन का, वो है सर्कमस्पेक्ट, वेरी, कॉशियस एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, थिंकिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, सतर्क, चौकस, सावधान, इस अर्थ में हम सर्कमस्पेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was circumspect in his decision, carefully considering all the possible outcomes before proceeding. He was circumspect in his decision, carefully considering all the possible outcomes before proceeding. तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है circumspect, जो कि इस पेज का पहला और सेशन का सेकंड लास्ट है। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है acerbic। acerbic एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शार्प और बाइटिंग इन टोन, मैनर और टेस्ट, हार्श और सीवियर, क्या है? शार्प और बाइटिंग इन टोन, मैनर और टेस्ट, हार्श और सीवियर, मतलब है तीव्र, कड़ा और कटु, इस अर्थ में हम एसर्बिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सार, सरकास्टिक एंड बिटर, क्या हो जाएगा? सार, सरकास्टिक एंड बिटर एक अर्थ में एसर्बिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्वीट, जेंटल एंड माइल्ड, क्या हो जाएगा? स्वीट, जेंटल एंड माइल्ड एक अर्थ में एसर्बिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस सेशन के आखिरी और इस पेज के दूसरे शब्द के तौर पर रखा है वो है एसर्बिक, शार्प और बाइटिंग इन टोन, मैनर और टेस्ट, हार्श और सीवियर, तीव्र, कड़ा और कटु, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एसर्बिक का। एग्जांपल देख लेते हैं। His acerbic comments about the movie upset many of the audience members, क्या है? His acerbic comments about the movie upset many of the audience members। अब यहां पर जो हमने इस आखिरी पेज पर दो शब्द रखे हैं, पहला है सर्कमस्पेक्ट, मतलब होता है वेरी, कॉशियस एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, थिंकिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, सतर्क, चौकस और सावधान, इस अर्थ में हम सर्कमस्पेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द हमने लिया है जो कि सेशन का आखिरी है वो है एसर्बिक, शार्प और बाइटिंग इन टोन, मैनर और टेस्ट, हार्श और सीवियर, तीव्र, कड़ा और कटु, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एसर्बिक शब्द का। सेशन की यहां पर समाप्ति तो हो गई, लेकिन एक बोनस है आज, एक ईडियम है, पढ़ते चलते हैं। तो यहां पर जो हमने पहला और एक मात्र ईडियम रखा है वो है ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्या है? ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपको पता ही है ईडियम की तरह यूज होता है, मतलब है टू एग्जैजरेट और मेक समथिंग सीम मोर इंपॉर्टेंट और सीरियस देन इट एक्चुअली इज, मतलब किसी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके पेश करना जितना कि वो है नहीं, एक्चुअल में उतना नहीं है। इस अर्थ में ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन का प्रयोग किया जाता है, क्या है? टू एग्जैजरेट, टू मेक समथिंग सीम मोर इंपॉर्टेंट और सीरियस देन इट एक्चुअली इज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इशू वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इट कॉज्ड अननेसेसरी टेंशन इन द ऑफिस, क्या है? द इशू वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इट कॉज्ड अननेसेसरी टेंशन इन द ऑफिस। तो यहां पर हमने क्या रखा है? एक ईडियम, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है? मतलब क्या है? टू एग्जैजरेट और मेक समथिंग सीम मोर इंपॉर्टेंट और सीरियस देन इट एक्चुअली इज, किसी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 17 शब्द और एक ईडियम आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा,
ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।